Hello students, I hope you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो में हम जिस पेपर को डिस्कस करेंगे वो है आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर. सो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग विकसित करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है. तो ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग जो है उसे विकसित करने का जो श्रेय है वो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि N.A. क्राउडर को. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है सूक्ष्म शिक्षण किसकी दक्षता पर केंद्रित है. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इधर कोई मिसप्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे ना नन ऑफ दीज आना था, इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी होना था, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है वो सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड नहीं है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है सूक्ष्म शिक्षण है, जो सूक्ष्म शिक्षण है वे क्या है. स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर क्या है, जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है वो होती है आपकी स्केल्ड डाउन लर्निंग. ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे. शिक्षक व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करता है और समझाता है. जो शिक्षक है वह क्या करता है, व्यवहारिक रूप से हमें क्या समझाता है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है. प्रदर्शन विधि जो होती है उसके अंदर जो शिक्षक है वो प्रैक्टिकल्स करेगा, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा. नाउ अभिवृत्ति मूल्य एवं रुचियाँ परिलक्षित होती हैं संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, कौशलात्मक पक्ष से, या उपयुक्त में से कोई नहीं. स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भावात्मक पक्ष से. उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 6. सामग्री की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए उसको घटकों में विभाजित करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्लेषण उसका करना है. संज्ञानात्मक पक्ष में सीखने का निम्नतम स्तर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है संज्ञानात्मक पक्ष में सीखने का निम्नतम स्तर क्या है, वो है आपका ज्ञान, यानी कि आंसर क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ. उसके बाद आपको CAI का फुल फॉर्म बताना है. स्टूडेंट्स, CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी है. उसके बाद चलते हैं टोली शिक्षण की निम्न परिकल्पना है. शिक्षक अकेले कार्य करते समय बोरियत महसूस करते हैं. शिक्षक सक्षम नहीं हैं. विद्यालयों के योग्य शिक्षकों को अधिक छात्रों से साझा करना. एक अकेला शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता. स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों के योग्य शिक्षकों को अधिक छात्रों से साझा करना. ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. सुकरात की पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है. इसे जाना जाता है प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा. स्टूडेंट्स, हमने 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से डिस्कस कर लिया है. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे. शिक्षण का जो लक्ष्य है वह क्या है. स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना. डैश शिक्षण के त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है. इनमें से क्या है जो शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया जो होती है उसका केंद्र बिंदु नहीं है. स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षण विधि. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डैश एक सफल शिक्षक की विशेषता नहीं होती. एक सफल शिक्षक जो है उसकी क्या विशेषता नहीं होती, पक्षपूर्ण व्यवहार करना. पक्षपातपूर्ण, यानी कि जब जो टीचर है वो पक्षपात करने लगे क्लास के अंदर, किसी बच्चे को सपोर्ट करे, किसी बच्चे को बिना किसी रीज़न के उसका नुकसान करे. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पार्शियल बिहेवियर कर रहा है. तो एक अच्छे शिक्षक की ये विशेषता तो नहीं हो सकती. अब आ जाओ 14 पे.
एक शिक्षक के लिए कौन सा कौशल सबसे अधिक आवश्यक है? एक टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। निदानात्मक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? स्टूडेंट्स, इसका उद्देश्य होता है रिपोर्ट कार्ड को तैयार करना। शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या है? शिक्षण की युक्तियाँ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इनमें से क्या है जो संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? निदान केंद्रित, यानी कि फोकस ऑन डायग्नोसिस। गणित कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे मुख्य उपकरण कौन सा है? तो वो है आपका परीक्षा, बच्चों के टेस्ट लेना। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल केंद्रिता का सिद्धांत। आपकी कक्षा के कुछ छात्र बार बार गणित की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ऐसा क्या करेंगे कि जो बच्चे हैं वो अच्छा प्रदर्शन करने लगें? अभ्यास के लिए अधिक परीक्षण देंगे, कार्य अच्छा न करने के परिणामों की व्याख्या करेंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठाएंगे, कारणों का निदान कर निराकरण के लिए कदम उठाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कारणों का निदान करके आप निराकरण के लिए क्या करेंगे? कदम उठाएंगे ना। स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है गणित के मुख्य शैक्षणिक मूल्य क्या है? इनमें से क्या है जो गणित के मुख्य शैक्षणिक मूल्य हैं? स्टूडेंट्स, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या होती है? सृजनात्मकता, रूढ़िवादी, आलोचनात्मक या फिर उपयुक्त सभी? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करता है। जो पाठ्यक्रम है वह व्यापक रूप से क्या प्रतिबिंबित करता है? समाज को, ठीक है, सोसाइटी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक छात्र गणित का उपयोग करके व्यवहारिक समस्या को हल करता है, उसे क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है अनुप्रयोग करना, यानी कि एप्लीकेशन करना। ज्यामिति एक डैश प्रकार का गणित है। जो ज्यामिति है वो है आपका एक व्यवहारिक प्रकार का गणित। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। शैक्षणिक उद्देश्यों को ब्लूम वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है। जो ब्लूम है उसने कितने उद्देश्यों में वर्गीकृत किया है, कितने पक्षों में वर्गीकृत किया है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 पक्षों में। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में नया जोड़ा गया उद्देश्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्माण करना। ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान स्तर पर छात्र कर सकेगा। जो छात्र है वह क्या कर सकेगा? इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचना का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। डैश परीक्षण में मानकीकरण एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव है। कौन से परीक्षण में? आपके निबंधात्मक परीक्षण में, क्योंकि जो मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में आती है, तो इसके अंदर क्या होता है? उसका अभाव होता है निबंध में। डैश सहायता करता है गणित के प्रायोगिक ज्ञान के विकास में। जो गणित है उसका जो हमारा प्रायोगिक ज्ञान है उसका विकास हो, उसमें कौन सहायता करता है? उसमें जो है हमारी सहायता करता है आपका शिक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के जो प्रतिपादक हैं वे कौन हैं?
31 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो BS ब्लूम है वो शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रतिपादक थे। सामान्य से विशिष्ट प्रकार की जो विधि है वह क्या कहलाती है? जब हम सामान्य से जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो टीचिंग मेथड हमारा काम करता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मेथड निगमन मेथड, यानी कि डिडक्टिव मेथड। किसी चर x के लिए रेखीय समीकरण का मानक स्वरूप क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ax + b = 0। गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैथ्स के लिए, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गणित के लिए सत्य है। 34 का आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि गणित एक उपकरण है, कला का रूप है और एक भाषा भी है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। डैश वह कथन है जो दो या दो से अधिक संप्रत्यायों के बीच अंतर संबंधों को इंगित करता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका प्रमेय, यानी कि जो थ्योरम्स होती हैं वो कथन होते हैं जो इंगित करते हैं दो या दो से अधिक संप्रत्यायों के बीच अंतर संबंधों को। दिए गए में से कौन सी पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधि नहीं है? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका आंसर है आपका कक्षा में शिक्षण देना जो है वह आपकी पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधि नहीं होती। ना स्टूडेंट्स, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे। सर्वप्रथम किसने क्रियात्मक अनुसंधान के सप्रत्यय का प्रयोग किया गया था? ठीक है, किसने किया था, कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम किसने किया था। इसका आंसर क्या होगा हमारा 37 का? इसका जो आंसर है वो आपका है कर्ट लेविन, KURT, कर्ट LEWIN, लेविन। ये आपके ऑप्शंस में ही नहीं दिया हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं 38 पे। विद्यालय योजना में सुधार के लिए विद्यालय कर्मियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं से संबंधित शोध कौन सा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में इनमें से क्या सम्मिलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। शैक्षिक निदान संबंधित है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों से, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों से और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों से, या फिर इन सभी से। स्टूडेंट्स, 40 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है उसकी मुख्य विशेषता है विश्वसनीयता। परीक्षा सुधार प्रयास करता है निम्न के सुधार में। परीक्षा में सुधार करना, ठीक है, उससे और किस चीज़ में सुधार होता है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो है वह कैसी है? वर्तमान परीक्षा प्रणाली है मात्रात्मक। 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्यापक तथा सतत मूल्यांकन सहायता करता है दूर करने में। किसको दूर करने में? ए और बी दोनों आएगा इसमें। छात्रों को उनकी उपस्थिति के अनुसार अंक प्रदान करना क्या कहलाता है? छात्रों को उनकी उपस्थिति के अनुसार अंक प्रदान करना कहलाता है अनुपात मापनी। मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा? 46 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण में कौशल का प्रदर्शन भाग है कौशल अधिग्रहण स्थिति का, अंतरण स्थिति का, ज्ञान प्राप्ति की स्थिति का, या शिक्षण स्थिति का। स्टूडेंट्स, 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ज्ञान प्राप्ति स्थिति का। निम्न में से कौन सी कार्यप्रक क्रियाएं नहीं हैं? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों की तीनों जो हैं वो एक्शन वर्ब्स नहीं हैं।
एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए कैसा? एक जो अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए? एक अच्छा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए परीक्षण योग्य यानी कि टेस्टेबल होना चाहिए। RCEM उपागम का प्रयोग किन उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है? RCEM जो उपागम है उसका उपयोग किया जाता है इनमें से किसी के लिए भी नहीं, उसका उपयोग किया जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए। किसको लिखने के लिए? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि 1 से लेकर 50 तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। समस्या केंद्रित एवं लोकतांत्रिक तकनीक कौन सी है? इनमें से कौन सी तकनीक आपको बतानी है? इसका आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। निम्न शिक्षण अधिगम सामग्री एक साथ देखने और सुनने की शक्ति को बढ़ाता है। श्रव्य युक्त चलचित्र। श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? ना तो ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी। शिक्षण शास्त्र कैसा है? व्यवहार का विज्ञान है, अधिगम का विज्ञान है, शिक्षण का विज्ञान है या परीक्षण का विज्ञान है? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है शिक्षण का विज्ञान। समस्या समाधान में सम्मिलित होता है। इनमें से क्या है जो समस्या समाधान में सम्मिलित होता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील चिंतन। प्रदर्शन विधि सिद्धांत और डैश के बीच संबंध बनाने में सहायता करती है। प्रदर्शन विधि सिद्धांत और किसके बीच में संबंध बनाती है? तो वो बनाती है आपके अभ्यास के बीच में और सिद्धांत के बीच में। एक अच्छा व्याख्यान प्रदान करता है। एक अच्छा व्याख्यान हमें क्या प्रदान करता है? वो प्रदान करता है शिक्षार्थियों के लिए सक्रिय भागीदारी को। मूल्यांकन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। मूल्यांकन का उपयोग कैसे किया जाता है? मूल्यांकन के उपकरण के रूप में। एक व्यक्ति के रूप में एक प्रभावी शिक्षक को कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति के रूप में उसको विचारों और कार्यों का अच्छा संचारक होना चाहिए। शिक्षक प्रभावशीलता का प्रमुख क्षेत्र है। क्या है इसमें से शिक्षक प्रभावशीलता का प्रमुख क्षेत्र? वो है आपका शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागॉजी। नैदानिक परीक्षण आमतौर पर किया जाता है स्कूल वर्ष की समाप्ति के बाद, अध्ययन की नई इकाई की शुरुआत से पहले, छात्रों को प्रदत्त कार्य देने से पहले, अंतिम परीक्षा समाप्त करने के बाद। इसका आंसर है आपका अध्ययन की एक नई इकाई की शुरुआत से पहले। कक्षा के आकार और समय में कम शिक्षण अनुभव को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों का ज्ञान या उपयुक्त सभी। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पाठ योजना का अंतिम चरण क्या होता है? सो पाठ योजना का अंतिम चरण आपका क्या होता है? गृह कार्य। ठीक है। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभास करना। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन इसके अनुसार किया जाना चाहिए। किसके अनुसार किया जाना चाहिए? शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार। उसके बाद चॉक बोर्ड एक प्रकार की सहायता सामग्री है। दृश्य सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तीनों के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है। पाठ को रोचक बनाने के लिए, प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए और छात्रों को अधिगम में सम्मिलित करने हेतु। कौन सी शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित होती है? सो स्टूडेंट्स, जो आपका व्याख्यान मेथड होता है, जो लेक्चर दिया जाता है आपको क्लास में, वो शिक्षण केंद्रित होता है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलन के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 70 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे मीडियन निकालने के लिए कहा गया है। इसका जो आंसर है, जब आप मीडियन निकालेंगे तो 18 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 जो है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? 19। उसके बाद 73rd जो क्वेश्चन है, उसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। और 74th का क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए, गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गणित को हम एक तार्किक तर्क का विज्ञान कह सकते हैं। अब आ जाओ 76th क्वेश्चन में। 76th क्वेश्चन में क्या है कि यदि अर्जुन की मानसिक आयु कितनी है? 15 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी है उसकी? 12 वर्ष। तो अर्जुन की बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? IQ लेवल उसका क्या होगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि IQ लेवल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 15 यानी कि जो उसकी मानसिक आयु है, नीचे 12 जो उसकी वास्तविक आयु है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका आंसर आएगा 125, जो कि उसका IQ लेवल होगा। मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे की निष्पत्ति का आकलन करता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो अधिकतर उपयोग किया जाता है और उपयोगी होता है, वो होता है आपका बहुविकल्पीय। ह्यूरिस्को शब्द जो है, उसका क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है टू डिस्कवर, ठीक है, यानी कि फाइंड आउट करना, खोजना। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक इकाई योजना होती है। एक इकाई योजना कैसी होती है? लचीली होती है, परिचित विषयों से युक्त होती है, विविधता प्रदान करने वाली होती है, या ये सभी? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। दैनिक पाठ योजना निर्मित करने में सम्मिलित है उद्देश्यों का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधि का निर्धारण करना, या उपयुक्त सभी? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। निबंधात्मक परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से मापना, इसे प्रशासित करना आसान है, उच्च मानसिक क्षमताओं को प्रभावशाली तरीके से मापना, निम्न स्तर के उद्देश्य को मापना। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा आपका उच्च मानसिक क्षमताओं को प्रभावशाली तरीके से मापना। ऑप्शन नंबर सी जो है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है। अब आ जाओ 83rd क्वेश्चन में। अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना किसमें है? सबसे ज़्यादा जो आप अनुमान लगा पाते हो, इनमें से किसमें लगा पाते हो? बहुविकल्पीय प्रश्नों में। कौन सा कार्य शिक्षक से संबंधित नहीं है? स्टूडेंट्स, जो कार्य शिक्षक से संबंधित नहीं है, वो है बजट का निर्माण करना। शिक्षण कौशल का विकास किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रो टीचिंग के द्वारा। यह कोई शिक्षक विधि नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आपका 86 का? ऑप्शन नंबर डी। पाठ्यक्रम निर्माण का जो मुख्य चरण है, वह क्या है? इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी है कि उपयुक्त सभी जो हैं, वो पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य चरण हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होगी। दो विषम संख्याओं तथा एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होगी। स्टूडेंट्स, इसका जो आपका आंसर है, वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दो विषम संख्याओं तथा एक सम संख्या का योग क्या होता है? एक सम संख्या होती है। यदि किसी शिक्षार्थी को संख्याओं और गणनाओं में समस्या हो रही है, तो उसे क्या, इसमें से कौन सी बीमारी हो सकती है? उसे हो सकती है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, डायस्कैल्कुलिया। गणित की कक्षा में संचार की क्षमता का विकास से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणितीय चिंतन को संगठित, समेकित तथा व्यक्त करना।
निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक स्तर पर एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की विशेषता है? एक अच्छी गणित की जो पाठ्य पुस्तक है वह विषयों को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करती है। 1/10 का मान 1/100 से अधिक है की व्याख्या करने हेतु कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 10x10 वर्ग। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका सही यह कथन जो है वह कैसा है? असत्य है और उसका रीज़न भी बताना है, या फिर सत्य है उसका रीज़न भी बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सत्य, क्योंकि वे इसके बारे में जानकारी देते हैं और बच्चा गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे करता है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन विकास पर बल देता है। कौन बल देता है? 94th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड को लिखा है। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था आपके गैलीलियो के द्वारा। मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो हैं क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर वाली वीडियो देखी होगी तो शायद आप एग्ज़ाम के अंदर 10 to 20 क्वेश्चंस तो उसमें से ही आ गए हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से करके आए होंगे। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। गणित कहा जाता है विद्यार्थी का शत्रु, शक्ति की शक्ति, मन की शक्ति या मस्तिष्क का व्यायाम? सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी है गैस करना कि गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। गणित के अध्ययन से बच्चे में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। अगर बच्चा गणित पढ़ता है तो उसमें कौन कौन से गुण आते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गणित में डर और असफलता का कारण नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, लिंग भेद। यह कोई गणितज्ञ प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद करना। इसमें से क्या है जो गणितज्ञ कौशल नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी, गणितीय अवधारणाओं को परिभाषित करना। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको अपने बीएड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से हो, फिर भी आपको हमारे चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने एग्ज़ाम के बाद आंसर की बहुत जल्दी चाहिए होती है तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रही हूँ। इस नंबर पे आपको क्या करना है कि अपना जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको हमें भेज देना है। क्या नंबर है वो? 9580023321। ओके, इस नंबर पे आप भेजेंगे अपने पेपर्स को, अगर आपको फटाफट से आंसर कीज चाहिए।